हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। तो लेक्चर वन के बाद लेक्चर टू को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर वन में मैंने नोट्स बता रखे हैं, नोट्स के में सारी इंफॉर्मेशन बताए हैं। और ये लेक्चर भी पढ़ाते पढ़ाते भी मैं थोड़े बहुत टॉपिक्स में रिपीट कर देता हूँ क्योंकि समझाने के लिए रिपीट करना पड़ता है। बट फिर भी आई विल रिकमेंड कि अगर आप प्लीज़ अगर नोट्स का लेक्चर देख के आएंगे तो आपको ये लेक्चर बेटर समझ में आएगा। चलिए बढ़ते हैं फटक से। क्वेश्चन नंबर वन एक्सरसाइज 3.1। यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग को क्या बोला है, इज इट एपी। हमसे पूछा है क्या ये एपी है। एपी का मतलब क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पहचानने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, जो भी कंसेक्यूटिव टर्म्स है उसके बीच में जो गैप है, जो डिफरेंस है, डिफरेंस डिफरेंस वो क्या होना चाहिए, कॉमन। बोले तो कांस्टेंट सेम होना चाहिए, गैपिंग सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये 7/2 है, किसी किसी की टेक्स्ट बुक में 3 लिखा होगा तो प्लीज करेक्शन करना। ओके, तो अभी यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग अज्यूम करेंगे टर्म्स को। विल राइट लेट लेट फर्स्ट टर्म बी 2, सेकेंड टर्म बी 5/2, थर्ड टर्म बी 3 एंड फोर्थ टर्म बी 7/2। ओके, अब क्या करना है स्टूडेंट्स, हम लोग को कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। कॉमन डिफरेंस दैट इज डिफरेंस। पहले तो हम लोग डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं, फिर देखते हैं कॉमन आ रहा है कि नहीं। ओके, तो D will be second term minus first term. What is second term? Second term क्या है स्टूडेंट, 5/2 माइनस फर्स्ट टर्म इज व्हाट 2। हमेशा आपको माइनस कैसे करना है, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। ध्यान देना, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एक फ्रैक्शन है, एक नंबर है, तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो देखिए ये ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई होएगा और ये ऐसा आपस में भी मल्टीप्लाई होगा। तो हमें क्या आने वाला है स्टूडेंट्स, 5 2 2 जा 4, नीचे 2 1 जा 2, कितना आ गया स्टूडेंट्स 1/। अब वापस से कॉमन डिफरेंस पाएंगे। अभी हमने ये दो का किया, अब ये दो का करेंगे, थर्ड और सेकंड। तो T3 माइनस T2, व्हाट इज T3 3 और व्हाट इज T2 5/2। वापस से फ्रैक्शन और नंबर है तो हम लोग ऐसा 1 लिखेंगे। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ऐसा लिख के दिखाना नहीं है, मैं तो बता रहा हूँ ऐसा। और क्या करेंगे उसको क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 3 2 जो स्टूडेंट्स क्या था 6, 5 1 जा 5, नीचे 2 1 जा 2, क्या आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स 1/2। अब नेक्स्ट टू टर्म्स को फाइंड करेंगे, जितने टर्म्स दे रखा है सबको माइनस करके देखना है। T4 माइनस T3, T4 कितना है स्टूडेंट्स 7/2 और ये कितना था 3। वापस नंबर ऑफ फ्रैक्शन आ रहा है, नंबर ऑफ फ्रैक्शन आ रहा है, तो ये 1 नीचे अज्यूम कर लिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 1 जा 7, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, कितना आ गया स्टूडेंट्स 1/। तो यहाँ पे देखिए हर एक के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है स्टूडेंट्स वो सेम आ रहा है, 1/2 1/2 1/। ठीक है, ये एक्सरसाइज 3.1 है, बहुत ही इजी है, याद रखिएगा। ये स्पेशली स्कोरिंग टॉपिक है, स्कोरिंग टॉपिक है, तो जिस स्टूडेंट्स का मैथ्स और डिफिकल्ट लगता है उन लोग को स्पेशल ध्यान देना है इस चैप्टर पे। ओके, देखिए हम लोग अभी स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे सिंस डिफरेंस बिटवीन ईच consecutive term is constant, therefore the given sequence is in AP। अब हमसे पूछा था कॉमन डिफरेंस क्या है, हम लिख देंगे कॉमन डिफरेंस दैट इज D। कितना आया था स्टूडेंट्स हम लोग को 1/, समझ में आया क्या। तो देखिए अब ये पूरे एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स सेम ऐसे ही टाइप के सम्स है, कुछ भी अलग नहीं है। हाँ, सब क्वेश्चन 4 में स्टूडेंट एक और प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो आपको बता देता हूँ। जो लास्ट टर्म है ना स्टूडेंट, वो कुछ ऐसा दे रखा है 0.0333 ऐसा दे रखा है, वो ऐसा नहीं है। वो कैसा है 0.3, सीधा पॉइंट के बाद में 3 आ रहा है, ऐसा ऐसा है।
ठीक है ना, AP तो नहीं है वो, ठीक है ना, पर फिर भी आप वो 0 3 नहीं लेना है, ऐसा नहीं लेना है, उसको 3 3 करके ही लेना है। और यहाँ पे भी ये 2 है, उधर टेक्स्ट बुक में किसी किसी टेक्स्ट बुक में, ओल्ड टेक्स्ट बुक में 3 लिखा हो। अब इसमें से एक और सम मैं चाहता हूँ कि मैं करके दिखाऊं, क्योंकि जब मैं ऑफलाइन पढ़ाया हूँ इतने साल से, तो जो सम्स मिसेस में डाउट होता है मैं उसी को पहले करके दिखा दूंगा, ठीक है ना। वो है 7 सम। स्टूडेंट ये है 7 सम, ये भी बहुत से लोगों को डाउट आता है, बहुत से कर देते हैं और मेजोरिटी को डाउट आता है, ठीक है ना। तो मैं इसलिए चाहता हूँ कि ये मैं सम आपको करके दिखा दूँ। सबसे पहले वाला जो स्टेप है स्टूडेंट, एज यूजुअल हम लोग क्या करेंगे, इसको अज्यूम करेंगे, लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 3, सेकेंड टर्म इज इक्वल टू 3 प्लस √2, थर्ड टर्म इज इक्वल टू 3 प्लस 2 √2 एंड फोर्थ टर्म इज इक्वल टू 3 प्लस 3। बीच में कॉमा जरूर लगाना है स्टूडेंट्स। ओके, तो पहला पहला स्टेप तो स्टूडेंट सेम रहेगा, हम लोग को क्या करना है, हम लोग को डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है। अब व्हाट आई विल एडवाइस कि आप इधर डी मत लिखो, डी मत लिखो। देखो पिछले सब में तो सेम था, इसमें भी सेम है, इस मतलब ये भी एपी में आने वाला है, बट स्टिल आई विल एडवाइज, आई विल रिकमेंड कि आप यहाँ पे डी मत लिखिए। आप क्या करोगे, आप सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे। क्या करेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। मतलब पहले मैंने ऐसा बोला था ना आपको कि डी लिख दो, क्योंकि मुझे पता था कि गैपिंग सेम आना है, हाफ 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 आया था, यहाँ पे भी सेम आ रहा है, पर स्टिल आई विल, क्योंकि किसी किसी जगह पे टेक्स्ट बुक में लिखा है, किसी किसी डाइजेस्ट में लिखा है डी, बट आई विल गिव अ फाइनल कंक्लूजन कि डू नॉट राइट। देखिए यू विल राइट सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। देखिए यहाँ पे सेकंड टर्म कौन सा है, ये वाला सेकंड टर्म, लाल वाला, ये लाल वाला। इसमें से किसको माइनस करेंगे स्टूडेंट, हम लोग फर्स्ट टर्म को। सबको मैंने अंडरलाइन कर दिया है वापस से, जो जो कलर्स में थे, ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो सेकंड टर्म कौन सा स्टूडेंट, ये लाल वाला, तो मैं लिख रहा हूँ 3 प्लस √2 माइनस, माइनस क्या है, फर्स्ट टर्म, ये हरा वाला। अब देखिए ये सिंगल डिजिट है 3, तो अपन क्या कर रहे हैं, इसको ब्रैकेट में इनक्लोज नहीं कर रहे, ये और ये 3 क्या हो जाएगा, कैंसल, क्या आ गया स्टूडेंट, वैल्यू। अब वापस से नेक्स्ट 2 टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, T3 माइनस T2, T3 कितना है स्टूडेंट, ये ब्लू वाला, 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 प्लस √2। अब देखिए ये 2 डिजिट आ गए ना, इसको ब्रैकेट में इनक्लोज करना जरूरी है। अगर आपने ब्रैकेट में इनक्लोज नहीं किया और ब्रैकेट में इनक्लोज किया तो फर्क क्या पड़ेगा। अब देखिए ब्रैकेट में इनक्लोज कर रखा ना, अब इसका ब्रैकेट ओपन करता हूँ, इसको तो रिकॉपी करेंगे स्टूडेंट्स, ये माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, तो ये √2 माइनस बन गया, 3 भी क्या है, माइनस। अब देखो अगर आप ब्रैकेट में इनक्लोज नहीं करते तो आप गलती से 2 को भी, √2 को भी पॉजिटिव मान के सम सॉल्व करें। 3 को तो माइनस माना क्योंकि हम लोग को माइनस करना है ना, बीच में माइनस का साइन है, तो उसके वजह से 3 को तो माइनस मान गया, लेकिन √2 को क्या मान के चले जाओगे, पॉजिटिव। जबकि अगर आप ब्रैकेट में इनक्लोज करते हो तो उसको क्या मान के चलोगे आप, ब्रैकेट ओपन करेंगे और माइनस कर देंगे। यहाँ पे सिंगल डिजिट था, इसलिए ब्रैकेट में इनक्लोज करना ना करना इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, तो इस चीज का आपको ध्यान देना है, ये यहाँ पे ही मिस्टेक होता है। ओके वापस से स्टूडेंट +2 और ये कैंसिल हो गया, सॉरी +3 नेगेटिव 3 कैंसिल हो गया। अब जो बच रहे स्टूडेंट मैं लिख रहा हूँ 2 √2 माइनस √2। अब देखो ये 2 √2 है, यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है तो बोले तो 1 हो गया, तो 2 √2 है, उसमें से 1 √2 को माइनस कर देंगे, बचेगा कितना, 1 √2। जिसको समझ में आया डायरेक्ट लिखोगे 1 √2, डायरेक्ट क्या लिखोगे 1 √2। जिसको नहीं समझ में उनके लिए क्या कर रहा हूँ, उनको मैं जैसा 9th स्टैंडर्ड में हमने किया था वैसा करके दिखाता हूँ। ये √2 को स्टूडेंट अपन कॉमन निकाल रहे हैं, यहाँ से ब्लैक वाला 2 लिखा, बीच में माइनस का साइन लिखा, और देखिए ये जो 1 था ना, ये 1 लिख दिया, समझ गए। अब 2 में से 1 जाएगा स्टूडेंट्स, क्या बचेगा 1, 2 में से 1 जाएगा 1 √2। अब 1 √2 है, अब 1 लिखना नहीं लिखना वो स्टूडेंट का चॉइस है, हमें आंसर मिल गया। तो जिनको समझ में आता है ये स्टेप करके दिखाने की जरूरत नहीं है, जिनको नहीं आता मैं उनके लिए ये कर रहा हूँ, ताकि उनको एक बार समझ में आ गया ना फिर तो खुद भी करते रहेंगे, लेकिन पहली बार समझाने के लिए मैंने इसको किया है। सेम पैटर्न में स्टूडेंट हमें अभी नेक्स्ट वाला करना है, नेक्स्ट दो टर्म को माइनस करना है। नेक्स्ट दो टर्म कौन से आ जाएंगे स्टूडेंट्स, T4 माइनस T3। तो देखिए T4 कौन सा है, ये हरा वाला माइनस ब्लू वाला, तो ध्यान से देखिएगा क्या लिख रहा हूँ, 3 प्लस 3 √2 माइनस 3 प्लस 2 √2।
अब देखिए फिर से ब्रैकेट ओपन होएगा, मैं इस बार इधर ही करके देखा, मैंने नीचे जगह बचे मेरे पास 3 + 3√2 माइनस इंटू प्लस -3 माइनस इंटू प्लस -2√2। अब देखिए फिर से ये 3 और ये 3 क्या हो गया, कैंसल। अब यहाँ पे फोकस कीजिए, 3√2 है, 3√2 मान लो तो 3 है। अब उसमें 2 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 1√2। डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे 1√2, 1√2। अब ये 1 लिखना नहीं लिखना वो स्टूडेंट का चॉइस है, आप नहीं लिखोगे तो भी अंडरस्टूड इट इज व्हाट 1। सो कंक्लूजन ये है स्टूडेंट्स कि हम लोग को वैल्यू क्या आ रहा है, √2, √2, √2। तो डिफरेंस क्या है स्टूडेंट, सेम। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस द डिफरेंस बिटवीन ईच कंसेक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट देयरफॉर इट इज एन AP। पूरा लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट, उसमें अपन को कंजूसी नहीं करना है। हम लोग लिखेंगे सिंस डिफरेंस बिटवीन ईच कंसेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। क्या है, कांस्टेंट। देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज इन AP। अब कॉमन डिफरेंस भी लिख के देना पड़ेगा, अपन कॉमन डिफरेंस भी लिख के देना पड़ेगा क्योंकि वो सवाल पूछा गया है। कॉमन डिफरेंस दैट इज सिंबॉलिकली D का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स, √2। क्लियर है। तो सेम स्टूडेंट आपको क्वेश्चन नंबर 1 के सारे सम्स करने हैं। अगर कुछ भी डाउट रहा, ये तो कैलकुलेशन में कुछ भी डाउट रहा, मुझे बोलिए। मैंने कई बार बोल रखा है, मैं कमेंट सेक्शन में आपका देख के और एक डाउट के नाम का लेक्चर जरूर बना दूंगा और आप कमेंट का रिप्लाई भी कर दूंगा कि भाई ये लिंक है। बाकी आप मेरे चैप्टर का प्लेलिस्ट में आकर भी खुद भी चेक कर सकते हैं, यस इन केस अगर मैं। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 पे। मैं सारे सम नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लेक्चर बड़ा नहीं बनाना है, मुझे शॉर्ट एंड स्वीट लेक्चर बनाना है। एक चीज मैं आपको ऐड ऑन करना चाहता हूँ बिफोर आई स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में स्टूडेंट हम लोग ने बार बार डिफरेंस फाइंड कर रहे थे। बार बार क्यों कर रहे थे, तो सवाल ये था इज इट AP, इज इट AP, चेक करो। मतलब हम लोग डाउट के वजह से हम लोग क्या कर रहे थे, पहले दूसरे में चेक किया, दूसरे तीसरे में चेक किया, तीसरे चौथे में चेक किया। कई का होता है कि पहला दूसरा ठीक है, दूसरा तीसरा ठीक है, तीसरे चौथा नॉट ठीक। मतलब वहां पे क्या होगा, गैपिंग सेम नहीं होगा। इसलिए हम लोग को क्या करना है, हर एक का चेक करना है। कम से कम आई विल रिकमेंड 4 बार तो आप चेक कर लो। अगर उससे भी ज्यादा टर्म्स दिए हैं और 2 मार्क का सम आ रहा है तो 4 बार करने के बाद बाकी सब आप मेंटली चेक करो और फिर डिक्लेयर करो यस इट इज AP और इट इज नॉट एन AP। सपोज पहले 4 में आ रहा है और बाकी आपने मेंटली चेक किया कि लास्ट में जो दिया 6ठा और 7वां उसमें AP नहीं बैठ पाता, तो फिर पहले आपने क्या किया, 3 करके दिखा दो और फिर चौथा कौन सा करके दिखाऊंगा, जो 6ठा और 7वां टर्म जो आपको मेंटली चेक करके आपने देखा ना कि इट इज नॉट एन AP, अब वो वाला करके दिखाओ। आपका टोटल 4 मैनुअल एंट्री हो गई, मैनुअल लिख के एंट्री हो गई। ओके, उसके बाद में यू विल डिसाइड कि हाँ इट इज नॉट एन AP, यू विल गिव अ डिक्लेरेशन इट इज नॉट एन AP। और सपोज आप देख रहे हो कि नहीं AP है, लास्ट तक AP है, तो आप स्टार्टिंग के ही 4 टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर करके, मतलब 4 बार आपने सब्ट्रैक्ट कर लिया, पहला दूसरा दूसरा तीसरा तीसरा चौथा चौथा पांचवा, 2 मार्क के समथिंग, और आप डिक्लेयर करोगे इट इज एन AP, लेकिन मेंटली चेक जरूर करना है। ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे मैं ये बोला था कि हम लोग को AP चेक करना था, इसलिए हम लोग बार बार चेक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में ना हम लोग को ऑलरेडी डिक्लेयर किया है इट इज एन AP। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूँ, ये ऑलरेडी डिक्लेयर किया, तो वहां पे हम बार बार फाइंड नहीं करेंगे। ठीक है ना। ओके, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 पे स्टूडेंट्स हम लोग को क्या दे रखा है कि राइट एन AP। हम लोग को पहला टर्म दे दिया और कॉमन डिफरेंस दे दिया। अब इसमें से मैं स्टूडेंट सारे नहीं करके दिखाऊंगा, जो सब मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स को डाउट आ सकता है वो मैं करके दिखा रहा हूँ। ठीक है ना। इसमें भी एक फ्रैक्शनल सम है, वो मैं नहीं करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि फ्रैक्शन में आपको कैसे सॉल्व करते हैं मैंने आपको बता ही दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते, तो वो नहीं करके दिखा रहा हूँ, मैं ये वाला करके दिखा रहा हूँ कि ये डेसिमल में। ओके, अब देखिए हमें AP बनाना है, AP बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहला टर्म तो दे ही दिया, हम लोग लिखेंगे सोल्यूशन
T1 that is first term is equal to A that is minus 1.25. अब सेकेंड टर्म कैसे आएगा, प्रीवियस टर्म यानी कि T1 प्लस डी, प्रीवियस टर्म प्लस डी, ये जो था स्टूडेंट डी का वैल्यू, ये हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो प्रीवियस टर्म कितना था स्टूडेंट, माइनस 1.25, और उसमें किसको ऐड कर रहे हैं स्टूडेंट्स, कॉमन डिफरेंस। अब देखिए 3 बड़ा नंबर है, आपको मैं सब्ट्रैक्ट करना बता देता हूँ। 3 बड़ा नंबर है, 3 क्या है, बड़ा नंबर। अब उसके नीचे क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, छोटा नंबर। क्या नंबर है, 1.25। क्या करना है स्टूडेंट्स, सब्ट्रैक्ट। तो देखिए बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे खुद से मैंने 0 0 लगा दिया, बैलेंसिंग के लिए मैंने खुद से 0 0 लगा दिया, ठीक है, लगा दिया। अब देखिए 0 में से 5 नहीं जाएगा, बाजुले के पास भी नहीं है, उससे बाजुले से ये बोरो करेगा, उससे बाजुले से बोरो करेगा तो एक 2 बनेगा, इसको बनाएगा 9, इसको बनाएगा 10। अब 10 में से स्टूडेंट्स 5 जाएगा, क्या बचेगा 5, 9 में 2 जाएगा, क्या बचेगा 7, 2 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा 1। तो देखिए हमको आंसर आ गया, क्या है स्टूडेंट, हमको आंसर आया 1.75, 1.75 ये हमारा आंसर है। माइनस में स्टूडेंट लोग गड़बड़ करते हैं, इसलिए करके देखा है। तो ऐसा नहीं है कि हम 10th में पहुंचे हमको सब कुछ आता है, नहीं, देयर आर स्टूडेंट जिसको नहीं आता है, तो कोई बात नहीं, आप ये भी आप पूछोगे ना, ये भी करके दिखा दूंगा। बट आई फील हैप्पी इफ समवन आस्क्स मी अ डाउट, ओके। सो प्लीज बी ओपन, आपने डाउट पूछिए, आप मुझे फिजिकली देख हो सकते हैं, मैं आपको फिजिकली देख नहीं सकता, तो डरने की जरूरत ही नहीं है, जो भी डाउट है आप बिंदास पूछिए। अब देखिए हम लोग को सेकंड टर्म मिल गया स्टूडेंट, अब थर्ड टर्म। थर्ड टर्म कैसे आएगा, पिछला टर्म, प्रीवियस टर्म, पिछला टर्म क्या था स्टूडेंट, सेकंड टर्म, उसमें किसको ऐड करना है स्टूडेंट्स, उसमें किसको ऐड करना है, डी को ऐड करना है। तो पिछला टर्म सेकंड टर्म क्या मिला था स्टूडेंट हम लोग को, सेकंड टर्म हमको क्या मिला था 1.75। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1.75, लिख दिया 1.75। अब इसमें किसको ऐड करना स्टूडेंट, +3। अब एडिशन ऑब्वियसली बहुत जनों को आता होगा, फिर भी करके दिखा देता हूँ। 3 बड़ा नंबर है, जब प्लस करते तो टेंशन नहीं है, कोई भी नंबर ऊपर नीचे लिख सकते हैं अपन, और यहाँ पे बैलेंसिंग लिए 0 0 देता हूँ। अब स्टूडेंट्स हम लोग प्लस कर रहे हैं, तो देखिए कितना आएगा स्टूडेंट्स 5, ओके, कितना आएगा स्टूडेंट्स 7, कितना आएगा स्टूडेंट्स 4। तो हमें आंसर आ गया स्टूडेंट्स, क्या आ गया 4.75, ठीक है, ओके। अब T4 4 टर्म ढूंढ के देंगे, 2 मार्क का सम है स्टूडेंट, 4 बार तो देना ही पड़ेगा। प्रीवियस टर्म बोलते थर्ड टर्म प्लस क्या आएगा स्टूडेंट, वापस से डी। तो पिछला टर्म जरा मैं लिख देता हूँ, पिछला टर्म थर्ड टर्म कितना मिला था स्टूडेंट 4.75, उसमें क्या ऐड करना है, अपन को 3 को ऐड करना है, 3 को ऐड करेंगे। अब तो चीज़ क्लियर हो गई है स्टूडेंट्स, 4.75 उसको मैं 3 को ऐड करना है, खुद से बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे 0 0 लिख रहा हूँ। अब ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे क्या आएगा स्टूडेंट 5, क्या आएगा स्टूडेंट 7, क्या आएगा 7, पॉइंट लगा दो, आंसर आ गया 7.75। दैट्स इट, ऐसा एपी चलता जाएगा। उन्होंने बोला तो नहीं ना 3 टर्म 4 टर्म 5 टर्म 10 टर्म, बोलते तो उतना करके दिखाते, नहीं बोला है, हम लोग डॉट डॉट डाल दिया। हम लोग लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड एपी इज, पहला टर्म लिखेंगे स्टूडेंट, पहला टर्म भूलना नहीं है, उसमें हमने मेहनत नहीं किया ना, हम भूल जाते हैं उसको लिखना, ये देखिए उसको भूल जाते हैं, ये ध्यान रखना। माइनस 1.75, नहीं 25 था, 25, फिर क्या है 1.75, और फिर क्या था 4.75, फिर क्या था 7.75, फिर क्या करेंगे ऐसा डॉट 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 डॉट, ये सब डॉट हम लोग डाल के दे देंगे। ये पहला टर्म लिखा स्टूडेंट्स, फिर हमने लिखा ये दूसरा टर्म, और फिर ये लिखा हमने तीसरा टर्म, और फिर ये लिखा चौथा टर्म। तो 2 मार्क का सम है, 4 टर्म को ढूंढ के देना पड़ेगा, और ये स्टेटमेंट लिखना है, ये डॉट डॉट देना है। 90+ वाले स्टूडेंट अगर नहीं लिखेंगे डॉट 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 डॉट, तो मार्क्स विल बी डिडक्टेड, क्योंकि आपने फाइनाइट एक ही लिख दिया, और उन्होंने तो बोला नहीं था कि फाइनाइट लिखना है कि इनफाइनाइट लिखना है, उसके इसमें आप इनफाइनाइट लिख के दो, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी लिख के दो। सेम टाइप के क्वेश्चन नंबर 2 के सारे सम्स है, मैं चाहता हूँ आप वो करिए, कुछ डाउट रहेगा तो आई एम हियर टू सॉल्व दी डाउट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो मैंने आपको बोला। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ध्यान देना है कि हमें कॉमन डिफरेंस
बोला गया फाइंड करने के लिए, तो मैं एक ही बार सब्ट्रैक्ट करूंगा, क्योंकि वहां पे डिक्लेयर कर दिया। क्या डिक्लेयर किया है आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया, कर दिया फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फॉर ईच ऑफ द एपी। एपी फॉर ईच ऑफ द एपी, मतलब डिक्लेयर कर दिया वो एपी है, मतलब हम लोग को बार बार डिफरेंस फाइंड करने की जरूरत नहीं है। पहले सब में होता है कि चेक करो एपी है कि नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, बार बार फाइंड करते हैं। इस बार हम लोग को बार बार फाइंड करने की जरूरत नहीं। अब मैं इसको इरेज करता हूँ, आपको क्वेश्चन नंबर 3 करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का सिर्फ पहला वाला सम करके दिखा रहा हूँ, सारे इजी है। मैं ऐसे ही बस, इसमें तो कुछ था ही नहीं कि मैं कौन सा सिलेक्ट करूँ, क्योंकि ये हर एक स्टूडेंट्स कर लेता है, ठीक है ना। पैटर्न बता देता हूँ, हर एक स्टूडेंट हर एक सम कर लेता है, तो इसलिए मैं सिर्फ पहला ही सम बाय डिफॉल्ट मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है। अब पहले सम में स्टूडेंट क्या बोला, फाइंड द फर्स्ट टर्म। हमें सीक्वेंस दिख रहा है, सीक्वेंस दिख रहा है, और कॉमन डिफरेंस फाइंड है। तो हम लोग पहले तो अज्यूम करेंगे स्टूडेंट, जैसे अज्यूम करते हैं, क्या अज्यूम करते हैं हम लोग, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म ऐसा हम लोग अज्यूम करते हैं, ठीक है। हम लोग लिखेंगे लेट T1 be 5, T2 be 1, T3 be -3 एंड T4 be माइनस, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर फर्स्ट टर्म जो कि T1 है इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 5। पूरा लिख दिया डिटेल में, ताकि मार्क्स ना कटे। फर्स्ट टर्म T1 A 5। अब क्या करना है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का सिंबल क्या था स्टूडेंट, डी। लिख देंगे स्टूडेंट डी। कैसे मिलता था स्टूडेंट, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीसीडिंग। आप कोई भी नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीसीडिंग कर सकते हो। आप ये दो को भी ले सकते थे, ये दो को भी ले सकते थे, ये दो को भी ले सकते थे। मैं तो इन दो को लेके खत्म कर रहा हूँ बात को। सेकंड टर्म, सेकंड टर्म क्या है स्टूडेंट्स, 1। फर्स्ट टर्म क्या था स्टूडेंट्स, 5। 1 में से 5 जाएगा स्टूडेंट, क्या बचेगा 4, बड़े नंबर के साइन माइनस। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को मिल गया कॉमन डिफरेंस -4। दैट्स इट, सम होता है स्टूडेंट्स कंप्लीट। इसके अलावा हम लोग को और कुछ नहीं बोला गया था। तो बस आपको ध्यान देना है, स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि कितनी बार डिफाइन करना, उसमें एक बार, इसमें 2 बार 3 बार, ऐसा कई को सर, कई को ऐसा पूछते हैं। चलिए, तो दिस इज द वाइंड अप फॉर द फर्स्ट एक्सरसाइज। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा, और प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। आई वांट माय चैनल टू ग्रो so that I can do better for the students जिनके पास इतना मनी नहीं है कि वो महंगी क्लासेस अफोर्ड कर पाए। स्कूल्स में कैसा पढ़ाते हैं मुझे पता है, क्योंकि मैंने कुछ 7 साल स्कूल में काम किया है। तो स्कूल में कहते हैं आधे घंटे का लेक्चर होता है, आधे घंटे के लेक्चर में टीचर आता है, बच्चों को चुप कराता है। टीचर भी क्या करे, 5-7 मिनट तो उसमें चले जाते हैं। फिर वो 25 मिनट के अंदर अभी देखिए कुछ चीज़ टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो उसको टाइम लगता है। ज्योमेट्री के तो सम जब अपन बड़े बड़े करते हैं तो आधा घंटा चले जाता है, आधा घंटा 35 मिनट्स, ठीक है। अब उतना का टीचर के पास टाइम ही नहीं है, उतने उसको लेक्चर्स भी नहीं मिलेंगे। अगर देखोगे तो पूरे महीने भर में उतने लेक्चर्स भी नहीं मिलते क्लासेस में, लेकिन पैटर्न अलग रहता है, 1.5 घंटे का लेक्चर करते हैं, ठीक है ना। तो पूरा ही सिनेरियो डिफरेंट रहता है, तो आई कैन अंडरस्टैंड। सो आई वांट कि ज़्यादा तक मेरी इन्फॉर्मेशन पहुँचे, मेरा चैनल का जो वीडियोस है ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँचे, ताकि हर एक स्टूडेंट बेनिफिट उठा पाए। और स्पेशली ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने बहुत महंगी क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकते, या जिन्होंने अफोर्ड कर लिया, आप इतना क्लासेस बड़े हैं, 30 से 40 बच्चे बिठा रखे हैं और उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, और उनपे इतना बोलते हैं ना कि शाय फील हो रहा है कि ऐसा हाथ खड़ा करके डाउट पूछने की भी हिम्मत नहीं हो रही है। आई वांट दो स्टूडेंट्स टू एटलीस्ट गेट सम बेनिफिट थ्रू माय चैनल। बाय, टेक केयर, कीप शेयरिंग एंड मार्क योर अटेंडेंस। अटेंडेंस आपको पता है कैसे मार्क करना है, आप लाइक या अनलाइक कुछ तो एक करिए। मेरे टोटल व्यूज आने चाहिए लाइक और अनलाइक को ऐड करके। दिस इज द वे ऑफ marking the attendance on my channel, my lecture. Bye, take care. Stay tuned on Instagram, please follow Instagram.